भाषा को कई सारी राजस्थानी, खड़ी बोली, इस तरह की पूरी 4-5 लैंग्वेज क्या है मिलकर बताया, तो इनकी भाषा को सदुकड़ी बोला गया है, या फिर इनकी भाषा को ही खिचड़ी बताया गया है। खिचड़ी का मतलब सभी समझते हैं ना। जब कई बार आप लोग बोलते हो एक साथ सभी बोलने लग जाते हैं तो सामने वाला क्या बोलते हैं, क्या आप खिचड़ी पका रहे हैं ना। घर में भी बोल देते हैं कभी कभी, खिचड़ी में क्या सभी सामान डाल देते हैं ना। तो इसी प्रकार से बोला गया कि इनकी एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं थी, तो इसलिए सभी लैंग्वेजों को मिलाकर तो इनकी भाषा को बोला गया ये क्या है, खिचड़ी भाषा की बात करते हैं ना। तो ये जीवन परिचय तो सभी को समझ में आ गया होगा और ज्यादा इतना इंपोर्टेंस भी नहीं रहता है। अगर अपन देखा जाते हैं अगर दर्शन पढ़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ उनकी शिक्षाओं के बारे में हमें जानना चाहिए, उनकी नैतिक शिक्षाओं के बारे में, नैतिक सिद्धांतों के बारे में, उसके नैतिक प्रिंसिपल क्या है उनके, है ना, तो उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पर जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते, कभी कभार क्या होता है हम जैसे अदर एग्जाम भी देते हैं तो उनके पूछ सकता है। जैसे अपने स्टार्टिंग में बुद्धिज्म जैनिज्म का स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ा था तो वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में भी दिया हुआ है और प्लस अपन दर्शन में ही पढ़ लेंगे तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, नाम बताए। संत कबीरदास, ठीक है भाई। नाम के बाद में मुझे बताए उस जो स्वामी जी थे उनका नाम क्या था। रामानंद, ठीक है भाई। जिन्होंने किसके लिए आशीर्वाद दिया था, एक विधवा ब्राह्मणी, ठीक है भाई। उन्होंने उनको क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। अब उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था तो ये उस बच्चे को कहां पर छोड़ के आए थे, कहां पर है, काशी। सुना होगा सभी ने काशी का नाम, ठीक है। अब जो इनके बच्चे का जो पालन पोषण करते हैं तो उनको लेने कौन जाते हैं, नीरू, और इनकी वाइफ कौन रहती है, नीमा, ठीक है भाई। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद में नीरू नीमा इनका क्या करते हैं, बचपन में पूरा पालन पोषण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, बचपन का नाम सॉरी बचपन का जीवन यापन होता है। फिर मैंने बताया आपके लिए कि इनकी जो पत्नी रहती है, पत्नी लोई, ओके। 2 बच्चे भी होते हैं, कमाल और ये तो कौन रहता है, बेटा या पुत्र। जब उनके पुत्र का नाम रखा हो कमाल तो उनकी छोटी लिटिल सिस्टर हो उनके भी मन में आया हुआ, बता दिया आपने इनका नाम कमाल है तो मैं भी इनसे कम नहीं हूं, तो मेरा नाम भी क्या होना चाहिए, कमाल ही होना चाहिए ना, कमाली, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो अब याद हो गया होगा सभी को। अब अपन आगे की ओर चलते हैं इसमें, ना। अब मैंने बताया था आपको कभी पंथ के बारे में बताया था, जैसे कि अपन देखा जाता है पंथ, पंथ क्या होता है, पंथ बिल्कुल एक प्रकार से संप्रदाय होती है, बिल्कुल पथ बोल सकते हो, रास्ता बोल सकते हो, एक संप्रदाय बोल सकते हो, कम्युनिटी बोल सकते हो, है ना। तो ये यानी कि हम देखा जाता है कि हमारे लिंक करें हम कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था धर्मनिरपेक्ष राज्य, बट जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 में, उसमें क्या कर दिया गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एक आपकी सामाजिक नहीं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एक अखंडता। तो यहाँ पर हम पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष में तो जैसे हम बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी और इस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं अब इनके अलावा भी कई सारे हमारे यहाँ पर क्या है, पंथ बने हुए। जैसे कि हम बात करेंगे बुद्ध की बात करें, बुद्ध में भी जैसे कि अलग से अलग पंथों में बट गए, जैसे हीनयान और महायान में बट गए। इसी प्रकार से मैं जैनिज्म की बात करूं तो उसमें दिगंबर और पैगंबर बन गए ना। कबीर पंथ की बात करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्या हमारे
अलग अलग पंथ है। तो यहाँ पर पंथ से मतलब समझ में आ रहा है सभी को? ओके। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि पंथ, तो जो पंथ की बात की जाती है तो उनका जो शिष्य था कौन था? धर्मदास। तो इन्होंने, धर्मदास ने क्या किया, कबीर पंथ की स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी। क्योंकि वो बात की जाती कबीरदास तो क्या नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो शिक्षा थी उनको ही उन्होंने क्या किया है, इस पंथ में मेंशन किया है। किसने? धर्मदास, रामदास ने भैया ना, धर्मदास। अब जो कबीर पंथ में जो अन्यायी की बात करें, अन्यायी से मतलब उनके जो फॉलोअर्स है, तो उनमें भी क्या है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। तो यानी कि इनके में क्या है, इनके अन्याय भी हुए हैं, फॉलोअर्स भी हुए। किस पंथ के? कबीर पंथ के। कबीर की रचनाओं की बात की जाती है, तो रचना मैंने बताया था आपको जस्ट अभी कि भाई इनका जो रचनाओं का मेंशन किया हुआ है वो किस ग्रंथ में किया हुआ है? बीजक में किया हुआ है ना। बीजक इस तरह से कंपेयर करते हुए मान के चलिए आप कि जो बीजक है, एक तरीके से हिंदू धर्म में हम क्या पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कबीर पंथ में बीजक ही क्या है, एक गीता के बराबर है। उनसे कंपेयर कर सकते हो इस चीज को। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे आगे कि जो बीजक है, बीजक को भी यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 3 पार्ट्स जो आपके सामने लिखे हुए कौन कौन से हैं? एक तो साकी, सबद और रमेनी। ठीक है भाई, दिया हुआ है। बीजक का जो संग्रह की बात की जाती है, पहले तो ये मतलब समझ लीजिए बीजक का मतलब क्या होता है। बीजक का मतलब होता है कबीर की वाणी का संग्रह, यानी कि कबीर द्वारा जो वाणी बोली गई थी उनको क्या है, इकट्ठा करके इनमें लिख दिया गया है। किसमें? बीजक में। और बीजक को भी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं? साकी, सबद और रमेनी। साकी, सबद और रमेनी। अब इनको बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि साकी में क्या दिया हुआ है, सबद में क्या दिया हुआ है और रमेनी में क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखा जाता है कि आपने पूछा कि सर क्या इनकी भाषा कौन सी थी, तो देखो यहाँ पर जो बीजक लेके गए थे ना, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ओडिया, ब्रज, इस प्रकार की तमाम क्या है, मिश्रित भाषाएं। इसलिए इनकी भाषा को क्या बोला गया था? सदुकड़ी या फिर खिचड़ी। इतनी सारी भाषाओं का क्या मेंशन हुआ, तो इनकी भाषा को सदुकड़ी या फिर खिचड़ी बोला गया है। ठीक है। अभी देखा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं? 22। वेरी गुड, 22। गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी क्या है, उनका ग्रंथ ही है जिसमें क्या है, कवि ने 200 छंद और 250 क्या उसमें साखियां है। हम्म, 200 छंद और 250 साखियां हैं, उसमें लिख रहा है ना गुरु ग्रंथ साहिब। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। ठीक है, रचनाओं में दिया हुआ है क्या पढ़ते हैं अपन, जैसे मैंने अभी बात बताई आपको कि कबीरदास जी क्या है, एक रहस्यवादी कवि है। ठीक है, ये रहस्यवादी कवि के साथ साथ देखो इनकी जो भक्ति की बात की जाती है, कौन से युग की बात की जाती है, ये भक्ति काल के कवि थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने अभी बताया आपको, कबीर क्या नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपनी मौलिक चिंतन से भारतीय समाज को बहुत गहरे रूप से उन्होंने क्या किया है, प्रभावित किया है। जरूरी नहीं है, जैसे अपन कई बार क्वेश्चन मन में उठता है कि सर कि हमारे पार्लियामेंट में लोग अनपढ़ होते हैं, इनके लिए क्या एक IAS जैसी परीक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ अच्छे से लॉ एंड अच्छे से कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है, अच्छे से कानून बन सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, भले वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन पढ़े लिखे से ज्यादा बेटर अच्छी बात करते हैं वो। ऐसा ही है ना, एक कागज का टुकड़ा यानी कि एक आपका मार्कशीट आपके पूरे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है भाई, यानी कि ये नहीं कर सकता कि आप पढ़े लिखे हो तो आप एक आपके अंदर एक सत्य के जानकार हो गए हो। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है और एक सत्य का जानकार होना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर उन्होंने वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज को सुधारने में क्या निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। तो बता सकते हैं यहाँ पर अनपढ़ होने के कारण कवि ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उनके मुंह से बोले गए उपदेशों को उनके शिष्य कौन थे, धर्मदास।
तो उनके शिष्य थे जो धर्मदास, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो कही गई बातों को उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा था। उस ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। क्या नाम है भाई उस ग्रंथ का नाम? बीजक। और बीजक का दूसरा भी अर्थ निकाले तो गुप्त ज्ञान बताने वाली सूची, किताब, कुछ ही बता सकते हैं ना। ये क्या करते हैं? गुप्त ज्ञान बताने वाली, ये क्या है? सूची हो सकती है, किताब, कुछ ही बोल सकते हो आप लोग, है ना। कबीर की वाणी का जो संग्रह उनके शिष्य पढ़ लिया हमने, धर्मदास, है ना। देखो अभी हम कहां चल रहे हैं? ओनली बीजक पर चल रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? अभी हम बीजक पर बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो हीनयान और महायान दो पंथों में बट गया था बुद्धिज्म, तो उनकी शिक्षाएं क्या हो गई थी? अलग अलग हो गई थी। कैसे अलग अलग हो गई थी कि जो ना कुछ लोग तो क्या करने लगे थे, उनकी मूर्तियों को मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे बुद्ध की। और कुछ ऐसे थे जो क्या कि उनके जो बताई गई शिक्षाओं को सिर्फ उनकी शिक्षाओं पर ही चलने लगे। तो यानी इसी प्रकार से अपन बात करें कि यहाँ पर भी उनके जो बीजक था, तो बीजक को भी यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? साकी, सबद और रमेन। अब जो साकी था उसमें क्या लिखा था, सबद था उसमें क्या लिखा था, और आपका रमेनी है तो इसमें किसका मेंशन किया हुआ है? तो इसमें की पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई साकी है ना कबीर की शिक्षा और सिद्धांत, यानी कि एजुकेशन एंड प्रिंसिपल, इनके क्या कौन सी किताब बताती है? साकी। यानी कि क्या क्या उनकी जो शिक्षा थी और क्या क्या उनके जो सिद्धांत थे वो किसमें बताया जाता है? साकी की बात कर रहा है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सबद। सबद में तो यानी कि इसमें कबीर के प्रेम, लव एंड अंतरंग। अंतरंग से मतलब यहां पर होता है घनिष्ठ। क्या होता है? घनिष्ठ। यानी कि कबीर के प्रेम और घनिष्ठ साधना की अभिव्यक्ति हुई है, तो वो किसमें मेंशन किया हुआ है? सबद। क्योंकि यहां पर हम बीजक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, साखी, सबद, रमेनी। साखी की बात करूं मैं तो साखी को किसमें क्या बात किया हुआ इसमें कि इसके एजुकेशन एंड प्रिंसिपल से संबंधित है। जबकि अपन शब्द की बात करें तो यहाँ पर बताया गया उसमें प्रेम और घनिष्ठ साधना से। रमेनी, रमेनी में उन्होंने की जो मेंशन किया हुआ है कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया, तो वो किसमें किया हुआ भाई? रमेनी में। इस प्रकार से हम की पॉइंट में बता सकते हैं इनके बारे में। हाँ चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, पीछे से बताएंगे मुझे। हाँ विश्वास के पीछे आप ही बताए। तीनों शब्द समझ में आ गए आपको? हाँ बताए। साखी में क्या दिया हुआ है? इसलिए तो बोला जब समझ। देखो ठीक है, चलिए आप बताएं। निशा, निशा आप बताएं साखी में हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा था? बैठे बैठे बता दे। गुड। यानी कि ओनली 2 वर्ड से याद रखने हैं साखी में, एजुकेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, आप बताएंगे साखी शब्द। दीपिका आप बताएं शब्द में क्या दिया हुआ है? दीपा आपका ही नाम है ना? हाँ हाँ आप क्या है? दीपाली। दीपाली आप बताएं शब्द में हमने क्या पढ़ा था अभी उनकी किस शिक्षा के बारे में? किसके बारे में? प्रेम और ओके, यानी घनिष्ठ साधना से बात कर सकते हैं। इसके बाद में आप बताएंगे सोनम। सोनम ही नाम है आपका? कोई बात नहीं, हाँ कर दिया करो। कौन सा उसमें मैं सरकारी गजट में लिखने जा रहा हूँ। चलिए बताएं आप जो रमन की बात करें उसमें क्या दिया हुआ है? वेरी गुड, यानी कि रहस्यवाद और दार्शनिक विचार। तीनों पॉइंट याद हुए सभी को? साखी में उन्होंने शिक्षा और उनके प्रिंसिपल के बारे में दिया हुआ है। शब्द में उनकी घनिष्ठ एक तो क्या है? साधना, और एक प्रेम के बाद में दिया हुआ है। और उसके रमेनी की बात की जाती है तो रमेनी में 2 वर्ड्स हैं। एक तो कौन सी बताएं? रहस्यवाद और दार्शन शास्त्र, इनके बारे में बताया हुआ। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक साथ हो आप मेरे? बस फिर आगे भी ले जाऊंगा ना। और पढ़े भाई इसमें कि जो कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों की बात की जाती है, उपदेशों की बात की जाती है, तो कबीर पंथ में उनको क्या कहा जाता है? वेद तुल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद तुल्य।
और कबीर की जो संपूर्ण रचनाओं का जो संकलन किया है वो किन्होंने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, है ना। ये कई बार पूछ सकते हैं अपन से फैक्टों में, तो ये फैक्ट ही है एक तरीके से। मैंने बताया आपके लिए कि कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? यहां से मेंशन करो। अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा गया है। क्या कहा गया भाई? उनकी भाषा को खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा। क्यों कहा गया? इसके पीछे आपको समझ में लॉजिक आ गया होगा, क्योंकि ये इन्होंने एक भाषा की बात नहीं करते, एक लैंग्वेज की बात नहीं करती है। इनकी भाषा में कई सारी और भाषा क्या है? इंक्लूड है। इसलिए क्या है? उनकी भाषा सदुकड़ी या फिर खिचड़ी बताया गया है। हाँ, डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा। नहीं नहीं, इनका नहीं है। जो साकी शब्द रमेणी है ना, और वो बीजक के पार्ट से, वो तो बीजक के, हाँ, वैद्य तुल्य बोलते हैं उनको, उनकी कबीर पंथ। जैसे मैंने एक और बताया था किसी को, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि इनको, इनकी भाषा वो मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा मैं, उसमें क्या बताया था मैंने पिछली बार। अब यहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। ये उनकी नैतिक सिद्धांत है, यहां से अपन को और अच्छा समझना है भाई, है ना, और फोकस करना है। जहां तक पढ़े अपन 100% फोकस कर रहे हैं, अब आपको 102% करना है ना। तो यानी कि उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ब्रह्म के बारे में बताते, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताते, जगत के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले एक ईश्वरवाद है, यानी कि एक ईश्वरवादी है। किसको बात करते हैं? जैसे कल ही मैंने बताया, गुरु नानक के बारे में बात करी थी कि भाई गुरु नानक ने क्या बात की थी कि एक ही ईश्वर है इस जगत में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, सॉरी पृथ्वी नहीं बोले, इस ब्रह्मांड में क्या है? एक ही ईश्वर है। तो यानी कि इसी प्रकार से कबीर भी बात करते हैं कि इस संसार में क्या है? एक ही ईश्वर है। तो वो बात करते हैं, देखो, ना तो ये संसार में राम है, ना रहीम है, ना अल्लाह है, ना खुदा है, ना गोविंद है। समझ में आ रहा भाई क्या बता रहे हैं? वो सब क्या है? एक ही है। क्या? देखो फिर से रिपीट करो, राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गोविंद, सब ये क्या है? एक ही है। एक ईश्वर की बात करते हैं ना। दूसरी बात करते हैं हम, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वो बोलते हैं कि इनको ईश्वर पहुंचाने के लिए मंदिर मस्जिद के बजाय ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। सिंपल सा यही है जो हमने कल ही बताया था कि उनको क्या है? एक मूर्ति बनाकर हम पूजते हैं ना, यानी कि मूर्ति विरोधी की बात कर, पूजा की बात की जाती है। तो यहाँ पर उनका वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अगर आपको ईश्वर को मानना है तो कहाँ मानिए? आप मन में मानिए। किस में मानिए भाई? हमें मन में मानना चाहिए कि ईश्वर है। आप उनको अभी आगे मेंशन किया हुआ उन्होंने कि मूर्ति को किस प्रकार से ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब जो अपन उनके अनुसार जो ब्रह्म निर्वाचन तर्क वितर्क का जो विषय ना होकर अनुभूति का विषय, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को पढ़ो, परमात्मा का अनुभव। जैसे अपन गूंगे व्यक्ति को क्या खिलाते हैं? कोई फल खिलाते हैं या फिर गुड़ खिलाते हैं। तो क्या वो गूंगा व्यक्ति अपन को कुछ बता सकता है? नहीं बता सकता है ना। वो सिर्फ एहसास कर सकता है, उस गुड़ मीठे का स्वाद का क्या कर सकता है? ओनली एहसास कर सकता है कि ये गुड़ क्या है? मीठा है, लेकिन वो हमें बता नहीं सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने किसके बारे में बताया हुआ है? गॉड के बारे में बताया हुआ है। किन के बारे में बताया हुआ है? गॉड के बारे में बताया हुआ है कि जिस प्रकार से अगर गूंगे व्यक्ति को अपन गुड़ खिलाएंगे तो वो क्या है? अपन को अपने शब्दों में बता नहीं सकता है, लेकिन एहसास तो कर सकता है। ऐसा ही है ना। इसी प्रकार से गॉड के बारे में बताते हैं, वो है ना। वो ब्रह्म संबंधित विचार थे। अब ये कौन सा विचार की बात कर रहे हैं हम? आत्मा से रिलेटेड। उन्होंने आत्मा से रिलेटेड क्या कहा था? आप देखते हैं यहां पर क्या बोलते हैं आत्मा से रिलेटेड। देखो, कबीर जी ने आत्मा को परमात्मा का ही क्या बताया है? अंश बताया है। इसी प्रकार से मैंने कल बताया था आपको लिए कि जो गुरु नानक ने क्या बताया था कि आत्मा क्या है? एक आत्मा क्या है? परमात्मा में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। क्या बताया था उन्होंने? आत्मा में क्या है? परमात्मा में लीन हो जाती है। इसी प्रकार से ये भी क्या बता रहे हैं? कबीर ने आत्मा को परमात्मा का ही क्या बताया है? अंश बताया हुआ है।
अंश से मतलब समझ रहे हैं ना सभी भाई, उसी का पार्ट है ना। देखो उनके अनुसार आत्मा परमात्मा एक ही है, उनमें कोई जो तात्विक जो अंतर करता है ना वो करता है आपका अज्ञानता। अगर आत्मा और परमात्मा अगर दोनों में डिफरेंस करता है ना तो वो क्या करती है आपकी अज्ञानता, यानी कि हम उस चीज के बारे में क्या है पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं है, तभी हम उसको क्या बताते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन अगर हमें ज्ञान होगा तो हम दोनों को ही क्या बताएंगे, एक ही बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही है। इस प्रकार से कौन बोलते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं ना, संत कबीर बोलते हैं। फिर लास्ट में जाके यही बात करते हैं, वही मानव भी आपस में क्या है समान है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम उच्च निम्न सब क्या है इक्वल की बात करते हैं। अज्ञानता के कारण ही समाज में धर्म और जाति के आधार पर मानव मानव में भेद किया जाता है। अगर देखो जिसको सही जानकारी हो लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से भेद नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बात की जाती है क्या हिंदुओं का ब्लड ब्लू होता है, अगर देखा जाता है कि मुस्लिमों का कोई ब्लैक होता है, अगर देखा जाता है क्या देखा जाता है सिख 10 फीट के होते हैं और अगर देखा जाता है ईसाई 2 फीट के होते हैं, कुछ इस प्रकार की बनावट में कोई प्रॉब्लम, यानी कि ईश्वर ने सभी को क्या बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है, सभी को एक समान बनाया हुआ है। लेकिन हमने क्या अज्ञानता के कारण इनको क्या है अलग अलग पार्ट्सों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तभी तो बताते हैं कि ईश्वर क्या है, एक ही है, लेकिन हम क्या उनको अलग अलग रूपों में पूछते हैं, अलग अलग रिलीजियन में अलग अलग रूपों में हम क्या करते हैं पूछते हैं, बल्कि है तो एक ही। फिर भी इनको लेकर वो और आगे क्या करते हैं मेंशन करते हैं और उनकी ये क्या एक डायरेक्ट शब्द बोलने